अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जम्मू एंड कश्मीर के जेके बोर्ड के जितने भी 10th क्लास के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, इस वीडियो में मैं आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब्जेक्ट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा कि आपने यहाँ पर कहाँ से लॉन्ग पढ़ने हैं, कहाँ से शॉर्ट पढ़ने हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन पर कितना फोकस करना है, शॉर्ट पर कितना फोकस करना है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग पढ़ते रहते हैं बट उनकी ज्यादा जो मार्क्स हैं वो शॉर्ट से निकलते हैं। तो वो कहाँ से कैसे पढ़ने हैं वो चीजें बताऊंगा। एंड आपका जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो बताऊंगा कि कहाँ से आपने थ्योरी पढ़नी है, कहाँ से आपने न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, एंड कहाँ से आपको पैसेज पूछी जाएगी जहां से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, एंड कौन से टॉपिक्स आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ने। एंड साथ में आपका जो मॉडल पेपर है, पेपर पैटर्न है, वो क्या रहने वाला है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब चीजें सब्जेक्ट वाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गया, समझो आपकी 50% तैयारी होगी, क्योंकि ये चीजें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सी गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां सभी आपकी खत्म हो जाएंगी। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप आगे इसके बाद ये गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ज्यादा लॉन्ग पर फोकस करते रहते हैं बट कुछ सब्जेक्ट्स के तो लॉन्ग तो ज्यादा होते नहीं है। कुछ यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट पे फोकस करते रहते हैं। कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई किसी की न्यूमेरिकल याद करते हैं बट वहां से थ्योरी आती है, तो बहुत सी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी सभी गलतियां जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पास मार्क्स बताता हूँ। देखो, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको इंटरनल्स वगैरह आपके स्कूल में होंगे 20 मार्क्स, उनको छोड़कर जो आपको बोर्ड की तरफ से 80 मार्क्स का पेपर आएगा, 80 मार्क्स में से आपको 26 मार्क्स जो है वो पास मार्क्स हैं। बाकी इंटरनल का छोड़ो, अगर आपको इंटरनल में 20 में से 20 है कोई बात नहीं, वो अलग रहेंगे, बट आपको 80 में से 26 से ज्यादा लाने हैं या 26 जो से ज्यादा, तभी आप पास होंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं साइंस से। पहले देखते हैं किस हिसाब से आपका पेपर रहने वाला है। देखो, साइंस में आपको एमसीक्यूज हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ये आपको टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। हर कोई क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होगा, टोटल बनेंगे आपको 18 मार्क्स। तो आपके 18 मार्क्स सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये आपके 18 मार्क्स यहाँ से हो गए। अब यहाँ के लिए तो आपको लॉन्ग पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर कोई क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का होगा, यहाँ से बनेंगे 20 मार्क्स। इस वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का अगर आप 1 लाइन लिखोगे या 2 लाइनें लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स वाला ही तो क्वेश्चन है। तो यहाँ अगर अभी तक आपने आपके जो भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, जो भी आपकी डिफिनेशंस वगैरह हैं, बेसिक चीजें अप टू एक एक दो दो लाइन तक आपने प्रिपेयर करके रखी है, तो यहाँ आपको टोटल 38 मार्क्स बन जाएंगे। देखो, मार्क्स गेन करना बहुत आसान होता है, बट समझना जरूरी होता है कि आएंगे कैसे। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स अभी तक लगे होंगे सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे होंगे, यहाँ से लॉन्ग, वहां से लॉन्ग। तो लॉन्ग के आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर 15 मार्क्स के होते हैं। आप सिर्फ 15 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो। आप में से 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन पर फोकस ही नहीं कर रहे होंगे। वो 2-2 3-3 लाइन वाले क्वेश्चन देख ही नहीं रहे होंगे। बस ज्यादातर 2-2 3-3 पेज वाले याद कर रहे होंगे। तो यही इनकी गलती है। अब थोड़ा समझो, यहाँ पर आपको 18 फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज होंगे 1 मार्क्स, तो 18 मार्क्स यहाँ बन के। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच, तो 20 यहाँ से बन के 38 यहाँ तक हो गए। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 9 जो होंगे 3 मार्क्स वाले, जहाँ से बनेंगे 27 मार्क्स। ये जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की अगर आप 3 से 4 लाइनें लिखोगे, इनफ है आपके लिए। क्वालिटी चीजें होनी चाहिए, बेस्ट चीजें होनी चाहिए। तो अगर आप 3 से 4 लाइनें लिखोगे, तो यहाँ से आपको 27 मार्क्स बनेंगे। अगर आपने पूरी साइंस में 3 से 4 लाइनें हर क्वेश्चन की याद टोटल की हुई है अच्छे तरीके से, तो आप यहाँ पर देखोगे आपको टोटल 80 में से 65 मार्क्स बन गए। 65 मार्क्स तो सिर्फ आपके ये शॉर्ट हैं। सिर्फ 15 मार्क्स लॉन्ग हैं, जिस पर स्टूडेंट्स पूरा साल लगे रहते हैं कि हम लॉन्ग याद करेंगे, लॉन्ग याद करेंगे। तो लॉन्ग के तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो यहाँ पर हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, टोटल बनते हैं 15 मार्क्स। तो इसीलिए आप देखो आपने किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। एंड यहाँ पर आपको टोटल 80 मार्क्स हो गए। 80 में से आपको 26 जो है वो पास मार्क्स होते हैं। सिलेबस में देखें अगर हम, आपको टोटल जो 80 मार्क्स है, फिजिक्स जो है 26 मार्क्स, केमिस्ट्री 26 मार्क्स, एंड बायो जो है वो 28 मार्क्स। फिजिक्स में आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो आपको 8 मार्क्स है, तो यहाँ से आपको टोटल 8 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर इमेज फॉर्मेशन, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये चीजें आपने पढ़नी है। एंड साथ में थोड़ा बहुत आपने ये चीज समझना कि हाँ, हमें जो सिलेबस में दिया है इन क्वेश्चंस पर फोकस करना है। अगर इन क्वेश्चंस के आप शॉर्ट शॉर्ट भी याद करोगे आपके लिए इनफ है, पर थोड़ा बहुत समझना है कि आपने कहाँ से क्या पढ़ना है। जैसा कि मिरर फार्मूला, आपने इनके नोट्स याद नहीं करने। मिरर फार्मूला में आपको सिर्फ रिलेशन पता होनी चाहिए और इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, मतलब मैथमेटिकली क्वेश्चन याद करने हैं। ऐसा ही आप अगर देखो लेंस फार्मूला, इसका भी आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे। आपको अगर लेंस फार्मूला याद है, उसको इंप्लीमेंट करना है बाकी क्वेश्चंस में, ताकि उसकी जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो सके। मैग्निफिकेशन का नोट याद नहीं करना है, इसकी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। पावर ऑफ लेंस का नोट याद नहीं करना है, इसकी भी सिर्फ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। तो आप देखो कितनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इनके आपने नोट याद नहीं करने, इनका आपने मैथमेटिकली याद करना है। मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा सभी न्यूमेरिकल्स का, ताकि आपको सभी न्यूमेरिकल्स पता चल जाए कि कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब ऐसा ही द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो है 5 मार्क्स का है, तो आपने सिर्फ ये चीजें पढ़नी है जो यहाँ पर मेंशन है, क्योंकि पुराने सिलेबस से बहुत सी चीजें डिलीट हुई हैं। तो वो भी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन आई के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसकी करेक्शंस कैसे होती है, इसका डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होते हैं, जैसे मायोपिया हो गया, बाकी और भी हो गए। ग्लास प्रिज्म का आपको ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार
और कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट ये पता होना चाहिए। गिने चुने नोट्स हैं, यहाँ से आपको बनेंगे 5 मार्क्स। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पे आओगे, 6 मार्क्स का है। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड इनके थोड़े थोड़े नोट आप याद कर सकते हो। बट अगर बात आई कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इसका आपको सीरीज एंड पैरेलल और साथ में न्यूमेरिकल ही याद करने हैं, उससे ज्यादा नहीं। एंड यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी के सिर्फ न्यूमेरिकल आएंगे, इनके लॉन्ग नोट याद करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। इफेक्ट ऑफ करंट 7 मार्क्स का होगा, तो इसमें आप देख सकते हैं ये चीजें पूछी जाएंगी। साथ में यहाँ पर क्वालिटी ओनली लिखा है। देखो क्वालिटी जो है उसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो कोयल एंड जे है, इसका आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आएगी, इसकी आपने कोई मैथमेटिकल चीजें याद नहीं करनी है। बाकी इनके नोट आप थोड़े बहुत याद कर सकते हो। तो ये आपका हो गया 7 मार्क्स का, इससे आपकी फिजिक्स होगी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो अब देखो एक चीज और, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं चलो जी हमें क्या फिजिक्स अलग से पास करनी है, केमिस्ट्री अलग से पास करनी है, बायो अलग से पास करनी है। देखो ऐसा नहीं होता है, ये आपकी पूरी साइंस है। पूरी साइंस में जिसको भी 27 प्लस मार्क्स होंगे वो पास होगा। अगर जैसा कि आपको बायो जो है 28 मार्क्स का है, अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ बायो के ही 28 मार्क्स हैं, फिजिक्स में केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, तो वो भी पास है। तो यहाँ पर पूरी साइंस में आपको पास करना होता है। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो आपका है 6 मार्क्स का। अब इसमें आपने केमिकल इक्वेशंस जो हैं वो थोड़ी बहुत इक्वेशंस भी लिखनी है, जैसा कि बैलेंसिंग एंड केमिकल इक्वेशन जो है, टाइप्स पता होनी चाहिए केमिकल रिएक्शन की, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये पता होना चाहिए। एंड इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो पता होना चाहिए इन डेली लाइफ, कोलिजन एंड डेंसिटी, ये पता होनी चाहिए। 6 मार्क्स का है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड भी आप देख सकते हैं, 8 मार्क्स का है। यहाँ पर भी आप बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पर याद कर सकते हैं, बॉन्डिंग इन कार्बन। एंड अब जब थोड़ा मॉडल पेपर देखोगे आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर जो जो टॉपिक्स मेंशन है, इन टॉपिक्स पे ज्यादातर फोकस करना है आपने। मेटल्स एंड नॉन मेटल, जैसा कि 7 मार्क्स का है। यहाँ पर आपको पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, दूसरा आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जैसा कि यहाँ पर बताए हैं किस किस के साथ, कॉजेज ऑफ रिएक्टिविटी ये, एंड ओकरेंस ऑफ मेटल, ये चीजें साथ में, एंड ओरिजिन ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्रिवेंटेशन, ये चीजें। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट 5 मार्क्स का यूनिट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीजें पूछी जाएंगी इसमें। आपको आइडिया अबाउट एसिड एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जैसे कि इसमें एक्शंस ऑफ मेटल एंड मेटल कार्बोनेट्स हो गया, ये चीजें बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो जो पॉइंट यहाँ मेंशन है, इन्हीं पॉइंट्स पर आपने फोकस करना है। बायो की बात करें, 8 मार्क्स आ जाता है लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, ये पता होना चाहिए। एंड न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ये पता होना चाहिए। हाउ डू एनिमल ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो बाकी ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, हो गए 8 मार्क्स। इन 6 मार्क्स के लिए कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये है, इसमें आप देख सकते हैं ये चीजें हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 6 मार्क्स का है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये चीजें पूछी जाएंगी जो यहाँ पर मेंशन है। तो अगर आप इन सभी के शॉर्ट शॉर्ट भी याद करोगे आपके लिए इनफ है। हेरिडिटी में आपको ये चीजें पूछी जाएंगी। देखो हेरिडिटी ऑलरेडी 3 मार्क्स का ही यूनिट है, यहाँ से आपने एक एक या दो दो ही मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पर। आवर इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का है, यहाँ पर आपको ये चीजें देखनी है, जैसे ओजोन लेयर के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, फूड चेन, फूड वेब के बारे में पूछा जाता है, इकोसिस्टम क्या है उसके बारे में पूछा जाता है, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। तो ये आपका हुआ सिलेबस। अब यहाँ पर मॉडल पेपर, पेपर टर्न साइंस का किस हिसाब से रहने वाला है, देखो 80 मार्क्स का आपको यहाँ पर पेपर आएगा, 26 आपके पास मार्क्स है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक आपको 1 मार्क्स ईच, टोटल 18 क्वेश्चन बनेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर ये क्या पूछे गए हैं, एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज पूछे गए हैं। मैं एमसीक्यूज पर अलग से वीडियो लाऊंगा ताकि आपके एक एमसीक्यू भी मिस ना हो। फिर यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखो 15 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, हर क्वेश्चन आप देखते हो हाँ इसका ये, इसका ये, इसका ये। अब 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो यहाँ पर स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते, जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18 है, ये भी तो एमसीक्यूज टाइप है। इसका आंसर आप क्या दोगे? आप बोलोगे यहाँ पर क्वेश्चन 16 ए आ रहा है तो अब क्या लिखूं, 17 ए आ रहा है क्या लिखूं, 18 ए आ रहा है क्या लिखूं। इसका थोड़ा बहुत मैं आपको बेसिक तरीके से समझाता हूँ, ये 3 मार्क्स आपको कभी नहीं भूलेंगे। देखो इन क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से करना है, असर्शन एंड रीजन में आपको ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है कि आपका जो भी यहाँ पर करेक्ट है वो आपने यहाँ पर समझना है, कोड ए, कोड बी, कोड सी, कोड डी। आपने इन क्वेश्चन का आंसर कोड ए, कोड बी, कोड सी, कोड डी में देना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में असर्शन में पूछा गया है जे एंड के इज अ यूटी। असर्शन का मतलब होता है एक स्टेटमेंट एंड रीजन का मतलब होता है इस स्टेटमेंट की एक्सप्लेनेशन। तो हमने ये समझनी होती है पहले कि दोनों क्या स्टेटमेंट है, करेक्ट है। असर्शन जे एंड के इज अ यूटी, हाँ बिल्कुल सही बात है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, तो हम बोलेंगे असर्शन ट्रू है। रीजन, जे एंड के बिकम यूटी ऑन 31 अक्टूबर 2019, पहले ये देखना क्या ये लाइन करेक्ट है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनी 31 अक्टूबर 2019 को। तो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। अब तीसरी चीज हमें समझनी होती है, जो रीजन है क्या ये इसका रीजन है, जो ए पूछा गया इसी का रीजन है, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर इज अ यूटी एंड इसका रीजन क्या है, हाँ जम्मू एंड कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बनी। इसका मतलब ये हुआ इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में ए एंड आर आर ट्रू, बिल्कुल सही बात है, ए एंड आर ट्रू है। साथ में ये भी बोला गया आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की है। अब इसी हिसाब से मैं आपको दूसरा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें क्वेश्चन आ गया असर्शन जे एंड के इज अ यूटी, बिल्कुल सही बात है। एंड रीजन इंडिया इज अ कंट्री, ये भी सही बात है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, इंडिया इज अ कंट्री, ये भी सही बात है, दोनों सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, क्योंकि इंडिया तो कंट्री है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है।
बट मसला ये है कि ये रीजन गलत है ना, ये यहाँ पर असर्शन का रीजन नहीं है ना। अगर बात जम्मू एंड कश्मीर यूटी की कर रहा है तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के ही बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, असर्शन एंड रीजंस दोनों करेक्ट हैं, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बी पार्ट। बट जो यहाँ पर रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, क्योंकि एक को तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसी हिसाब से मैं आपको तीसरा समझाना चाहता हूँ, जे एंड के इज अ कंट्री, यार ये तो पहले से ही गलत है, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। एंड सेकंड रीजन इसने बोला इंडिया इज अ यूटी, यार ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ, असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हैं, दोनों फॉल्स है। अब उस टाइम हम क्या बोलेंगे, ए भी फॉल्स है एंड बी भी फॉल्स है। तो इस हिसाब से इन क्वेश्चंस को करना होता है। अब असर्शन एंड रीजन के ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन 16 से 18 दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको जैसा ये दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या यहाँ पर ए सही है? अगर ए सही है, हम मतलब साथ में देखेंगे इसका रीजन सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फिर हम देखेंगे हाँ ए भी सही है, आर भी सही है, और आर यह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हम फिर यहाँ पर बोलेंगे ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर इसमें देखेंगे ए मतलब ए और आर करेक्ट है बट आर इसका करेक्ट नहीं है, हम बोलेंगे ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन ए इसकी गलत है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर ए ट्रू है, आर फॉल्स है, हम देखेंगे इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है। एंड अगर ए फॉल्स है, बी ट्रू है, अगर ए फॉल्स है, आर ट्रू है, हम बोलेंगे इसका डी करेक्ट आंसर है। ऐसे ही इन तीनों क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन 16 को, 17 को, 18 को। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स वाले जैसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तक। एंड सेक्शन सी में जो आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपको चॉइस में होते हैं, आर में होते हैं, या ये या ये या ये या ये या फिर ये या फिर ये सभी आपको ओपन चॉइस में दिए जाते हैं। सेक्शन डी में आपको देखो जैसे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स ईच, बट कभी कभार यहाँ पर आपको इनको भी शॉर्ट करके दिया जाता है, तोड़ मोड़ करके दिया जाता है। जैसा क्वेश्चन 38 है, इसके 3 पार्ट बनाए हैं, ये 2 मार्क्स वाला, ये 2 मार्क्स वाला, ये 1 मार्क्स वाला। ऐसे ही इसका भी इन्होंने मार्क्स को जो डिस्ट्रीब्यूट किया अलग से, कभी डायरेक्ट लॉन्ग आ जाता है 5 मार्क्स वाला, कभी ये भी छोटे आते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो है ये डायरेक्ट 5 मार्क्स वाला है, एंड इसके जो है वो शॉर्ट वाले भी आए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करो, शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस करोगे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करोगे। तो ये ऑल अबाउट साइंस था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल साइंस का। देखो सोशल साइंस में आपने क्या करना है, आपके सोशल साइंस में जो एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो 20 क्वेश्चन होते हैं। हर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, टोटल आपको बन जाएंगे 20 मार्क्स। अगर आपने सिर्फ एमसीक्यूज पे फोकस किया 20 मार्क्स बन गए। शॉर्ट क्वेश्चंस जिसका आप 3 से 4 लाइन में आंसर लिखोगे वो आपको 10 पूछे जाते हैं। हर कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यहाँ से बनते हैं 30 मार्क्स। तो अगर आपने पूरी सोशल साइंस में सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 वर्ड के सब कुछ याद किया तो आपके यहाँ तक 50 मार्क्स बन गए। एंड आपको लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 4 होते हैं, हर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, टोटल आपको बनते हैं 20 मार्क्स। और लॉन्ग में आपको एक और क्वेश्चन होता है जो यहाँ पर पैसेज पूछी जाती है, और पैसेज हमेशा प्रिंट कल्चर से ही होती है, जो आपको 5 मार्क्स की होती है, यहाँ से बनते हैं 5 मार्क्स। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको एक होता है, थोड़े बहुत जियोग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े आपको यहाँ पर सिविक्स जिसको पॉलिटिकल बोलते हैं उसके होते हैं, टोटल 5 मार्क्स यहाँ से बनते हैं 5 मार्क्स। देखो मैं आपको फिलिंग द ब्लैंक्स इन पैसेज इन मैप बेस्ड क्वेश्चन अच्छे तरीके से अलग से समझाऊंगा। यहाँ से आपको 20 + 5 25 + 5 30, ताकि ये 30 मार्क्स आपको बिल्कुल जुबानी याद हो, अच्छे तरीके से याद हो, कभी भूले ना, ताकि इन 30 में से 30 आपको आने चाहिए, ताकि सोशल साइंस किसी को रिपेयर आए ना। बाकी आपने सिर्फ फोकस करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन पे। अब हम देखें सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना है, सिलेबस से क्या चीजें आपको पूछी जाएंगी। आपका हिस्ट्री जो है वो 25 मार्क्स का, जियोग्राफी 20 मार्क्स का, पॉलिटिकल साइंस 20 मार्क्स का, इकोनॉमिक्स डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह 15 मार्क्स का। अब यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपका हिस्ट्री में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इनमें आपने सिर्फ इन टॉपिक्स पे फोकस करना है, यहाँ से बनेंगे आपको 6 मार्क्स। नेशनलिज्म इन इंडिया, सिर्फ इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो, यहाँ पर बनेंगे आपको 5 मार्क्स, 5 मार्क्स वाला यूनिट है। अब यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है समझनी, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड या फिर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन दो में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट पढ़ना है, या ये पढ़ो या ये पढ़ो, जो आपको आसान लगे, क्योंकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको आर में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी आर मेंशन है, तो ये 6 मार्क्स आपको यहाँ से बनेंगे। जो भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से एक होगा, एक यहाँ से होगा, इसीलिए आप इन 2 यूनिट में से सिर्फ और सिर्फ एक प्रिपेयर करो। अब यहाँ पर आपको और आसानी होगी, एक यूनिट और माइनस हो गया। अब जब नेक्स्ट जाओगे आपको प्रिंट कल्चर इन मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये वाला, यहाँ से ज्यादा पैसेज पूछी जाती है। कैसे पूछ जाती है मैं आपको एट द एंड बताऊंगा। यहाँ से आपको 5 मार्क्स बन जाएंगे, यहाँ के क्वेश्चन याद करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपको आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इंडिपेंडेंस एरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 फेज है, ये आपको 3 मार्क्स का है। तो यहाँ आपका हो गया हिस्ट्री कंप्लीट। अब आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में बहुत सी चीजें डिलीट हुई हैं। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आपको 5 मार्क्स का है, जिसमें से आपने ये चीजें पढ़नी है। इन टाइप ऑफ रिसोर्सेज आपको नहीं पढ़ना है, वो डिलीट हो चुका है। इन नेक्स्ट अगर हम देखें, आपको फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। वाटर रिसोर्स ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी आपको एग्जाम में नहीं आएगा। एग्रीकल्चर आएगा तो उसके ये वाले टॉपिक्स होंगे 5 मार्क्स के, ये वाले टॉपिक्स अब आपको नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ने, आपकी बुक में होंगे बट पढ़ने नहीं है। फिर उसके बाद आपको मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज जो है 4 मार्क्स का है, उसमें आपने इन चीजों पे फोकस करना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है इस पे फोकस करना है, 3 मार्क्स का है। इसमें आपने कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी हो गया, एंड ये चीजें होंगी, ये डिलीट हो चुकी हैं, ये भी आप नहीं पढ़नी है। एंड लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये चीजें 3 मार्क्स की पूछी जाएंगी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पावर शेयरिंग 5 मार्क्स का यूनिट है। फेडरलिज्म 5 मार्क्स का है, इन चीजों पे फोकस करना है। जेंडर रिलीजन एंड कास्ट 3 मार्क्स का है, इन चीजों पे फोकस करना है।
पॉलिटिकल पार्टीज 3 मार्क्स का है, इन चीजों पे फोकस करना है। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 2 मार्क्स का है, इन चीजों पे फोकस करना है। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी 2 मार्क्स का है। यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट होता था, ये भी डिलीट हो चुका है, अब आपको एग्जाम में नहीं पूछा। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, द अंडरस्टैंडिंग जेएंडके इकोनॉमी जो है 5 मार्क्स का है, इन चीजों पे फोकस करना है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन चीजों पे फोकस करना है, 5 मार्क्स आएंगे। एंड फिर आपको यहाँ पर आ जाता है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर्स, 5 मार्क्स का है, इन चीजों पे फोकस करना है। ये भी आपको यहाँ पर एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये था आपका सोशल साइंस का सिलेबस। अब पेपर पैटर्न थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसा कि आपको पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स ईच, जिसमें आपको कुछ एमसीक्यूज होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, इस हिसाब से आपको पेपर पूछा जाएगा। सेक्शन बी में आपको 3 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन होंगे, इस हिसाब से होंगे। बीच में कोई और में भी होगा, जैसे यहाँ दिया है, बाकी आपको ऐसे भी होंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन सी 5 मार्क्स ईच, 5 क्वेश्चन। अब ये यहाँ पर 5 इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, एंड फिफ्थ जो है वो एक पैसेज है। पैसेज आपके लिए आसान क्यों है? क्योंकि पैसेज आपने पढ़नी है। जैसा ये क्वेश्चन नंबर 16 में पैसेज स्टार्ट हुई प्रिंट कल्चर से, हमेशा प्रिंट कल्चर से ही आती है, इस साल भी आपको प्रिंट कल्चर से आएगी। फिर एट द एंड आपको ये 3 क्वेश्चन के आंसर बताने, ऊपर पैसेज पढ़ने, नीचे आंसर बताना है। फिर आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का, ये भी अलग से समझाऊंगा मैं आपको। तो इसमें आपको जैसा कि इंडिकेट करना है इंडियन मैप पर ये चीजें, पोर्ट कांडला कहाँ है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ है, ये चीजें। एंड आपने यहाँ पर नॉन फेडरल एंड फेडरल कंट्रीज को भी शेड करना है। ये आपको यहाँ पर पॉलिटिकल से है, ये आपको ज्योग्राफी से है, यहाँ से 5 मार्क्स बनेंगे। तो ये था ऑल अबाउट सोशल साइंस। मैथ की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क्स वाले 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल बन गए 20 मार्क्स। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स ईच, टोटल बन गए 12 मार्क्स। शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स का एक होगा, टोटल 24 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल यहाँ पर 6 होंगे, 4 मार्क्स ईच, 24 मार्क्स। टोटल पेपर 80 मार्क्स का, पास मार्क्स 26 मार्क्स के। मैं मैथ के एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जो जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो उनको मैं डिस्कस करूंगा, आपको सिखाऊंगा। मैथ में अगर हम सिलेबस देखें, आपका जो नंबर सिस्टम है 6 मार्क्स का है। अलजेब्रा में जो भी यहाँ पर आपके चैप्टर आ जाते हैं 20 मार्क्स के हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स, जियोमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स, टोटल हो गया 80 मार्क्स। अब यहाँ पर आप देखो, ये आपका नंबर सिस्टम में रियल नंबर है, जो आपका पहला यूनिट है। यहाँ पर आप इनमें ये चीजें देख सकते हैं। फिर आपका जो अलजेब्रा है, जिस अलजेब्रे का यहाँ पर 20 मार्क्स हैं, उसमें आपको पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी, ये चीजें 4 हैं। आपको यहाँ से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको 6 मार्क्स की है। ज्योमेट्री आपको 15 मार्क्स की है, जिसमें आपको ट्रायंगल्स एंड सर्कल है, ये दो चीजें, ये दो मिला के आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपको 12 मार्क्स का है, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है। मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, जिसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दो मिला के 10 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी मिला के टोटल आपको 11 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो ये आपका हुआ मैथ का सिलेबस। अब आपका पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा? देखो, सेक्शन ए कुछ इस तरीके से आपको होगा, जिसमें आपको कुछ एमसीक्यूज, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह पूछी जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। फिर आपका सेक्शन बी है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी में भी आपको शॉर्ट होते हैं। सेक्शन डी में आपको आर में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस हिसाब से आपको मैथ में क्वेश्चन होते हैं, ये वाले। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कुछ चीजें समझ के रखो, जैसा ये आपके प्रोज वाले चैप्टर हैं, सिर्फ ये हैं। एंड पोइट्री वाले जो आपके चैप्टर हैं, सिर्फ ये हैं। ये मैं क्यों आपको समझा रहा हूँ, ये आपको एट द एंड जरूरत पड़ेंगे। शॉर्ट स्टोरीज के ये हैं। एंड जो आपको प्ले है, वो सिर्फ द प्रपोजल है, एक ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको किस हिसाब से पेपर आएगा, वो थोड़ा समझते हैं डायरेक्ट मॉडल पेपर पर। आपको पहला क्वेश्चन जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा। जो आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 15 मार्क्स है, जिसमें पहला क्वेश्चन एक पैसेज दी जाएगी। फिर उस पैसेज से ही, पैसेज को समझ के आपने एट द एंड आंसर्स निकालने हैं। तो ये आपको 5 क्वेश्चन होंगे, 5 आंसर मिलेंगे। फिर आपको एक और पैसेज दी जाएगी, इस पैसेज को भी पढ़ना है, इसी में से आपने नीचे आंसर्स निकालने हैं। यहाँ से आपको हो गए 5 मार्क्स। और यहाँ आपको बुक की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, 10 मार्क्स हो गए। फिर आपको एक इस तरीके से कोई पोस्टर, कोई इमेज, कोई फोटोग्राफ, कुछ ना कुछ चीज होगी, फिर उसको समझ के आप 5 क्वेश्चन का आंसर करना है। यहाँ से आपको हो गए 5 मार्क्स। तो टोटल बन गए 15 मार्क्स रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। बुक की जरूरत नहीं पड़ी। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ फोकस करते हैं बुक पर। बुक से तो आपको कुछ यहाँ पर हासिल ही नहीं होता। फिर आता है ग्रामर। ग्रामर आपको 10 मार्क्स का है, जिसमें आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी होती हैं, डिफरेंट आर्टिकल से, वर्ब से, प्रीपोजिशन से, इन चीजों से। देखो, ग्रामर आपका 10 मार्क्स का, और जो आपका राइटिंग स्किल है 25 मार्क्स का। कुल मिला के 35 मार्क्स में आपको वन शॉर्ट वीडियो में पूरा सिखाऊंगा, जैसा हर साल मैं सिखाता हूँ। फिर आपको एक पैसेज को रीराइट करना होता है, फिर आपको कुछ एरर्स दिए जाते हैं, इनको थोड़ा बहुत हैंडल करना होता है। ये कुल मिला के आपको बन जाते हैं ग्रामर से 10 मार्क्स। फिर आपको राइटिंग स्किल जो है 25 मार्क्स का आता है, बहुत ज्यादा आसान है, इतना मुश्किल नहीं होता है। डायलॉग राइटिंग है 4 मार्क्स का। फिर आपको एक नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स का। यहाँ पर आपको दी जाती है कुछ चीजें, इनको समझ के आपने एक नोटिस बनाना होता है, ये मैं खुद आपको सिखाऊंगा, 3 मार्क्स का है। फिर आपको कुछ चीजें और पढ़नी होती हैं। इन चीजों को पढ़ के आपने यहाँ पर 30 वर्ड की एक मैसेज बनानी होती है, जो आपको 2 मार्क्स की होती है। फिर आपको लेटर होती है, दो में से एक करनी होती है, 5 मार्क्स की। फिर आपको एक स्पीच दी जाती है, या कोई भी चीज होती है,
यहाँ पर आप देखिए कोई आर्टिकल होता है, कुछ चीजें दी जाती हैं, उन्हीं को समझ के आपने बनाना होता है, जो आपको होता है 5 मार्क्स का। पॉइंट दिए जाते हैं, इससे एक स्टोरी बनानी होती है जो आपको होती है 6 मार्क्स की। अब जो आपको लिटरेचर 30 मार्क्स की है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, वो आपके प्रोज लेसन से होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ऊपर प्रोज बताया, प्रोज कौन सा है, तो उन प्रोज में से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 करने होते हैं, 9 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपको 5 क्वेश्चन आपको मिलते हैं पोइम से, जो ऊपर मैंने आपको पोइम बताई थी, वहां से आपने 3 करने होते हैं, टोटल 9 मार्क्स मिलते हैं। फिर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होता है, ये आपको शॉर्ट स्टोरीज से होते हैं, जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज वाले चैप्टर हैं, तो यहाँ से आपको 6 मार्क्स बनते हैं। फिर आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है जो आपको यहाँ पर प्ले से होता है, जो आपको 6 मार्क्स बनते हैं। तो इस हिसाब से आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उर्दू की। उर्दू में जो आपको नसर वाले चैप्टर हैं वो देखो, दास्तान में सैर चौथे दरवेश की, नावल में और मिजाज दारलूट की, अफसाना में इबरत एंड असमान फूल और लहू, हाका में हाली, इंशिया में खुशामद एंड फिर आपकी गजल आ जाती है, मीर तकी मीर की है, आतिश की है एंड नीचे देखें तो गालिब की है, शाद की है, फानी बदियानी की है, अर्श सहबाई की है, अकबर जयपुरी की है, हमदम कश्मीरी की है एंड शबीब रजवाई की है। कसीदा आपको मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का है, नात आपको रसा जवदानी की है, मरसिया आपको मिर्जा सलामत अली दुबेर की है, नज़म आपको मुफलिसी नज़ीर अकबर आबादी की एंड रामायण का एक सीन चुकबुस्त का एंड अदुल अज़मी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जुगनू आगे डॉक्टर सर सईद मोहम्मद इकबाल की एंड शिकस्त इंतजार मिर्जा मोहम्मद यासीन बेग की। कुछ रबाई हैं जो यहाँ पर तीन रबाई हैं, मीर बाबर अली नीस की एंड जुगत मोहन लाल रॉय की। किताब अब्दुल अल्ताफ हुसैन हाली क्या है, नौकरी पर सख्तगिरी करने का इंजाम। अब ये आपके चैप्टर्स हैं, ये चीजें आपको समझ आ गई कि किस चीज का क्या चैप्टर है। अब पेपर किस हिसाब से होगा, वो डायरेक्ट हम जाते हैं पेपर पैटर्न पे, तभी आपको समझ आएगा। आपको पहले इंग्लिश की तरह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा होगा, जिसमें आपको एक पैसेज दी जाती है, उसमें से आपने आंसर्स निकालने हैं, 5 मार्क्स बनेंगे। फिर एक और पैसेज होती है, उसमें से भी आपने आंसर्स निकालने होते हैं। फिर एक और पैसेज होती है, उसमें से भी आपने आंसर निकालने होते हैं। फिर आपको ग्रामर होता है, ग्रामर में आपको जैसा कि जुमलों में इस्तेमाल करना इन चीज़ों को, ये मैं खुद आपको सिखाऊंगा कैसे करना होता है। इन ये 5 मार्क्स बन के जुमलों में इस्तेमाल करना। फिर आपको हो गया इनको जो आपको कुछ हरूफ दिए जाते हैं, इनकी तारीफ करनी होती है, जैसे हरूफ जार क्या है, हरूफ तहसीन क्या है, ऐसे ऐसे कुछ और भी होते हैं, ये आपको 4 मार्क्स बनते हैं। फिर आपने हदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। जैसा कि यहाँ पर ये मस्जिद काफ़ी शानदार है, इसमें शानदार क्या है, तो शानदार जो है इसमें सिफत है। ऐसी बाकी बाकी चीज़ें आपने समझनी है, कौन सी चीज़ क्या है, यहाँ से आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। फिर यहाँ पर 2 मार्क्स हैं जिसमें आपने ये चीज़ें बतानी है, मुहावरों में इस्तेमाल करना है, 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको तरकीब नहवी करनी है, 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपको आ जाता है कुछ अदब का हिस्सा, जैसा कि कुछ नोट्स होते हैं, जैसे दास्तान, ड्रामा, गज़ल, मरसिया, ये आपको 5 मार्क्स देंगे, करना एक होता है। फिर आपको जैसा कि आपके इबरत हो गया, खुशामद हो गया, उस्मान फूल हो गया, ये भी आपको 5 मार्क्स देंगे, अगर आप इनकी हला से याद करोगे। फिर आपको तशरीह होती है, जैसा कि यहाँ पर कुछ दी हुई हैं गज़ल से, इन गज़ल्स में से आपने 3 की तशरीह करनी होती है, तो यहाँ से आपको मिलेंगे 6 मार्क्स। फिर आपको होता है सिंपली जवाब लिखने होते हैं, जैसे यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 मार्क्स। फिर यहाँ पर हालात ज़िंदगी पर नोट लिखने, जैसे मीर अहमद नूर शाह, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, इसमें से एक का 5 मार्क्स। फिर आपको आ जाता है राइटिंग स्किल, तहरीरी काम हम राइटिंग स्किल को बोलते हैं। जैसा आपने एक दरख्वास्त लिखनी है या फिर एक खत वगैरह आता है, 2 में से कोई एक करना होता है, तो 6 मार्क्स बनते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक किस्म का मज़मून होता है, जो आपको 8 मार्क्स का होता है। फिर आपको अपनी किताब से ही सवाल पूछे जाते हैं, उनका आंसर करना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको 6 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आपका उर्दू कंप्लीट हो गया। अब आ जाता है आपको हिंदी का, ये आपके हिंदी का सिलेबस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो हिंदी अभी मैं थोड़ा समझा नहीं सकता क्योंकि मेरा हिंदी सब्जेक्ट तो है नहीं, बट मैं एक अलग हिंदी पर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो किस हिसाब से क्या कुछ होता है, क्या कुछ नहीं होता है। या आप यहाँ पर मॉडल पेपर एंड इसका सिलेबस देख सकते हैं, बट जो इसका यहाँ पर समझाना है वो मैं अलग वीडियो में समझाऊंगा पूरा डिटेल में। पहले थोड़ा मैं खुद समझ के, क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे इतना हिंदी आता नहीं है। बाकी पेपर पैटर्न हिंदी का आप देख सकते हैं किस हिसाब से पूछा जाता है। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा कि अब आपके लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अब आपको बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी, जो चीज़ें पढ़नी है इसी हिसाब से पढ़ो, जैसा मैंने आपको अभी समझाया।